आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि मरने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कहाँ चली जाती है? क्या आत्मा हमें देख सकती है? क्या आत्मा भटकती रहती है? आत्मा कैसी दिखाई देती है? क्या हमारी आत्मा स्वर्ग जाएगी या नरक जाएगी? आत्मा को नया शरीर कब मिलता है? आत्मा दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश करती है? यह सवाल सभी के मन में आते हैं। इन सवालों का जवाब जानने के लिए ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से आप लोगों से निवेदन है, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। गरुड़ पुराण में यह सारी बातें बड़े विस्तार से बताई गई हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमलोक से 2 दूत पृथ्वी लोक आते हैं और 24 घंटे के भीतर आत्मा को पृथ्वी लोक से यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है और फिर 24 घंटे बाद आत्मा फिर से अपने घर लौट आती है। इसके पीछे की वजह उसका अपने परिवार के प्रति मोह होता है। आपके मन में सवाल होगा, क्या मृत्यु के समय दर्द होता है? जानते हैं, मृत्यु के समय जैसे ही यमराज के दूत व्यक्ति के पास आते हैं और उसके प्राण निकालते हैं तो उस दौरान व्यक्ति को 100 बिच्छू के डंक मारने जितना दर्द होता है। साथ ही व्यक्ति का मोह अंदर से सूखने लगता है और उसकी लार आने लगती है। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मरने के बाद हमारी आत्मा स्वर्ग लोक में जाएगी या नर्क लोक में जाएगी। आत्मा के लिए नर्क के स्वर्ग दोनों में से कोई भी अस्थायी स्थान नहीं है। आत्मा का स्वर्ग और नर्क में जाना उसके कर्मों पर निर्भर करता है। और आप जानते हैं, यदि हमारी आत्मा स्वर्ग लोक जाती है तो जितने हमारे साथ कर्मों का प्रभाव है, यदि वह खत्म हो जाता है तो हमारी आत्मा वापस पृथ्वी लोक लौट कर आती है। आप लोग शायद जानते हो कि जब 24 घंटे के दौरान यमदूत आत्मा को यमलोक में उसके पूर्व में किए गए अच्छे बुरे कर्मों को दिखाते हैं, उसके कर्मों का लेखा जोखा करने के बाद यह दूत आत्मा को वापस उसके घर पर उसके परिजनों के बीच वापस छोड़ देते हैं। इसके 13 दिन बाद आत्मा परिजनों के बीच रहती है। वह सब कुछ सुन सकती है, देख सकती है और 13 दिनों के बाद आत्मा को पुनः वापस यमदूत ले जाते हैं। जब यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं तभी उन्हें आत्मा को 3 अलग अलग मार्ग दिखाए जाते हैं। अब उस व्यक्ति के किए गए कर्मों के अनुसार ही उस मार्ग में तकलीफ़ें आती है, जिनमें से एक है वैतरानी नदी। वैतरानी नदी की गरुड़ पुराण के अनुसार ये नदी 26 हज योजना दूर यमलोक में बहती है। पृथ्वी पर मौजूद नदियों में जल होता है, लेकिन यह नदी में खून और मावाद से भरी है। पवित्र आत्मा तो आसानी से इसको पार कर लेती है, लेकिन पापी आत्मा इसमें आसानी से गुजरने में बहुत कष्ट होता है। कहा जाता है 12 सूर्यों की गर्मी के बराबर तापमान में तपने लगती है। आत्मा वह तापमान उस बर्दाश्त नहीं होता और आत्मा रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने लगती है। नदी के कष्ट झेलने के बाद अब आत्मा को 3 मार्गों में से किसी एक मार्ग में भेजा जाता है। पाप मार्ग, उत्पत्ति विनाश मार्ग यानी कि नरक लोक की यात्रा। जो मनुष्य अपने जीवन में बुरे कर्म करती है, निर्दोष जीवों की हत्या करना एक बारधा पाप माना गया है और इसके लिए गरुड़ पुराण में एक कठोर सजा तय की गई है। ऐसे व्यक्ति को गर्म तेल में डालकर तला जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसे व्यक्ति के लिए भी बेहद खतरनाक सजा तय की गई है, जो कि बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं या उन्हें घर से निकाल देते हैं। ऐसे व्यक्ति को नर्क की आग में तब तक डुबाया जाता है तब तक उसकी खाल ना निकल जाए। जो लोग जानवरों को मारकर उसका मांस खाते हैं, उनके लिए भी गरुड़ पुराण में कठोर सजा तय की गई है। ऐसे लोगों को नर्क में जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता है और जानवर उन्हें चीर कर खा जाते हैं।
पुराण के मुताबिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले या उन्हें धोखा देने वाले मनुष्यों को जानवर की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे मनुष्य को नरक में मलमूत्र से भरे कुएं में डाल दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 28 तरह के नरक बताए गए हैं। कई जगहों पर 36 नरकों का वर्णन है। वायु पुराण और विष्णु पुराण में भी कई नरक कुंडों के नाम लिखे हैं। दरअसल मनुष्य अपने कर्मों से ही उच्च नरकों में गिर जाते हैं। जैसी मति वैसी गति वैसा नरक। आओ जानते हैं नरक से छुटकारा पाने के उपाय। नरकों से छुटकारा पाने के लिए विद्यमान लोगों वेदों का पालन करने की सलाह देते हैं। वेद पठन, प्रार्थना और ध्यान से ही नरकों से बचा जा सकता है। इस दौरान श्री हरि, विष्णु या श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। नमो नारायण मंत्र, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भी नरक से मुक्ति मिल जाता है और आप स्वर्ग की तरफ जा सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें तय करने का कोई हक नहीं है कि हम नरक में जा सकते हैं या स्वर्ग में जा सकते हैं। वो हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। इसीलिए हम पहले से ही सचेत हो जाते हैं और हमें कोई भी ऐसा पाप नहीं करना चाहिए जिसे हमें नरक लोक का द्वार पे जाना पड़े। इसीलिए मरने के बाद आत्मा घर पे 13 दिन तक रहती है और वो अपना परिवार को देख सकता है, सुन सकता है, सब कुछ कर सकता है। और 13 दिन के बाद यमराज आते हैं और 13 दिन के बाद आत्मा को अपने साथ हमेशा के लिए लेके जाते हैं। उसके बाद उनके लेखा जोखा को देखते हुए उन्हें तय करते हैं कि ये स्वर्ग में जाने के लायक हैं कि नरक में जाने के लायक है। इसीलिए हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें नरक जाना पड़े। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद।